बहुत बहुत बधाई प्रियांशी, वेल प्लेड। कम विल गो देयर, कम। ताली बज जाए प्रियांशी के लिए। You comfortable? All right. Big hand for प्रियांशी। तो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई है, मेरठ उत्तर प्रदेश से आई, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं, एक स्टूडेंट है, प्रियांशी मल्होत्रा इनका नाम है। प्रियांशी को एक चीज करना बहुत पसंद है और वो है टीवी देखना, टीवी देखना, टीवी देखना और बस टीवी देखना। प्रियांशी कितना टीवी देखेंगी आप? जितना हो सकता है। हैं? बहुत देखती हूँ, जितना हो सकता है। पूरा दिन आप टीवी देखती हैं? नहीं। फिर? थोड़ा सा ज्यादा। थोड़े से ज्यादा मतलब थोड़ा कितना होता है, ज्यादा कितना होता है? कितने घंटे देखती हैं टीवी आप? पता नहीं। पता नहीं है आपको? स्कूल वूल जाते हैं कि नहीं? हाँ जी। स्कूल के बाद आकर के टीवी देखती हैं? थोड़ा सा देखती हूँ, फिर रेस्ट करती हूँ, फिर उठा, होमवर्क करा, फिर थोड़ा सा टीवी, फिर खेल के आए, फिर थोड़ा सा टीवी, खाना खाने के बाद टीवी, सोने से पहले टीवी। अच्छा, कौन सा कार्यक्रम देखते हैं आप जी? तारक मेहता। हैं? तारक मेहता। तारक मेहता तो थोड़ी देर में खत्म हो जाता होगा। फिर गाने। फिर गाने? कौन से गाने? कोई से भी। कोई से भी, फिल्म के गाने? ओके। फिल्में वगैरह देखती हैं आप? हाँ जी। परमिशन मिल जाती है आपको घर से? ओके। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। प्रियांशी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बढ़िया खेलिएगा। हाँ जी। ओके, पहला प्रश्न आ रहा है 1000 पॉइंट्स का, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या शाहरुख खान की एक आने वाली फिल्म का नाम है? Which of the following is the title of an upcoming film starring Shah Rukh Khan? A. 3, B. 2, C. 1, D. 0. इतना सोच विचार। सर आने वाले का नहीं पता ना। आने वाले का नहीं पता आपको? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? शांत हो जाए घड़ी बड़ी जी। कौन सी लाइफलाइन? 50-50। 50-50 लेंगे, यानी 2 आपको मालूम है। ओके, 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए और 2 गलत उत्तर मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। सर D0। D0 श्योर? ताला लगा दें? पहले क्यों नहीं कहा? ऐसे ही। ओके, डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये सही उत्तर है बिल्कुल। शाहरुख खान plays a dwarf in the film. 0 is directed by Anand L. Rai. The film also stars Anushka Sharma and Katrina Kaif. बौने का रोल उन्होंने निभाया है इसमें। बौना बहुत मुश्किल होता है ये करना। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न, 2000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा प्रियांशी। इनमें से कौन सा रंग ट्रैफिक सिग्नल की 3 रंगों के लाइट में से नहीं है? Which of these colors is not among the 3 colors of lights on a traffic signal? ऑप्शंस देखिए। A रेड, B एम्बर, C पिंक, D ग्रीन। लाल, पीला, गुलाबी, हरा। सर C पिंक। C पिंक? ताला लगा दे। हाँ जी। पिंक C पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और आप जीत गई हैं 2000। प्रियांशी, वेल प्लेड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। एक लोकतांत्रिक देश में सरकार कौन चुनता है? इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, हु इलेक्ट्स द गवर्नमेंट? ओके, ऑप्शन देखिए। ए प्रेसिडेंट, बी आर्म्ड फोर्सेस, सी पॉलिटिकल पार्टीज या डी कॉमन सिटीजंस। चुनता कौन है? सर कॉमन सिटीजंस लग रहा है। ओके, बोलिए क्या करेंगे? सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? नहीं मालूम? शांत हो जाए गाड़ी बड़ी जी। एक और लाइफलाइन लेंगी प्रियांशी। अब आपके पास 3 बची हुई हैं। ऑडियंस पोल, जोड़ीदार, आस्क द एक्सपर्ट। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए, थोड़ी रोशनी डालिए हमारे ऑडियंस पे। थैंक यू, ये अच्छी बात हो गई। ऑलराइट, एक लोकतांत्रिक देश में सरकार कौन चुनता है? इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हु इलेक्ट्स द गवर्नमेंट?
A. President. B. Armed forces. C. Political parties. D. Common citizens. राष्ट्रपति, सशस्त्र बल, राजनीतिक पार्टी या आम लोग। और आपका समय शुरू होता है। आप ओह, 98% लोगों ने कहा है डी, जिसे आप भी सोच रही थी, आपको लग रहा था। क्या करिएगा? सर ऑडियंस के साथ। डी को लॉक किया हाँ जाए? जी। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए। डी कॉमन सिटीजन्स को लॉक किया जाए। लॉक किया जाए। ओके, लॉक कर दीजिए कंप्यूटर जी। ये बिल्कुल सही है। वेल प्लेड ऑडियंस को थैंक यू बोलिए। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किन दो राज्यों से होकर बहती है? ज्योग्राफी का प्रश्न आ गया। Which two states does the Brahmaputra river flow through within India? Options A. Assam and Meghalaya. B. Arunachal Pradesh and Sikkim. C. Assam and Nagaland. या D. Arunachal Pradesh and Assam. एक लाइफलाइन बची हुई है। आस्क द एक्सपर्ट। और यदि आपको इसका सही उत्तर मालूम है तो आप मुझसे कहिए। सर हम उसे लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगे। सही उत्तर नहीं मालूम? ओके, आपकी बची हुई लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। ए, शांत हो जाओ, घड़ी पड़ी जी। सुना नहीं बोल रहे हैं लाइफलाइन से। ओके, तो ये जो आखिरी लाइफलाइन है प्रियांशी की, कंप्यूटर जी इसको अंकित किया जाए आस्क द एक्सपर्ट। और मुकेश शर्मा जी आइए हमारे सामने और मदद कीजिए प्रियांशी की। मुकेश जी, प्रश्न आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किन दो राज्यों से होकर बहती है? ऑप्शंस पढ़ूंगा और फिर 60 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए आपको। ए. असम एंड मेघालय। बी. अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। सी. असम और नागालैंड। या डी. अरुणाचल प्रदेश और असम। प्रियांशी, इसका उत्तर डी अरुणाचल प्रदेश और असम है। आप डी के साथ जा सकती हैं, लेकिन इससे पहले कि आप जाएं, आपको बधाई। गर्ल पावर वाली बात सुन के बहुत अच्छा लगा एंड मोर पावर टू यू। you, डी sir. इज द आंसर। थैंक यू सर। सहमत हैं मुकेश जी से? क्या किया जाए? सर डी लॉक किया जाए। डी अरुणाचल प्रदेश एंड असम, या असम जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इसे ताला लगा जाए। मुकेश जी बिल्कुल सही है। धन्यवाद दे दीजिए इनको। बिल्कुल सही जवाब दिया है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है वो तिब्बत चीन में है और वहां इसे सांगपो कहा जाता है। सांगपो यानी कि TSANGPO इसकी स्पेलिंग है। अरुणाचल से गुजरने वाले इस हिस्से को दिहांग या सियांग कहा जाता है। और बहुत ही सुंदर उत्तर मिल गया है आपको। 3,20,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए हैं और जोरदार ताली बज जाए इनके लिए। ये हमारा है चेक। यस, बहुत बहुत बधाई आपको प्रियांशी। थैंक यू सर। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्या ख्याल है हाँ जी। आपका? ओके, 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट्स। प्रियांशी मेहरोत्रा जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुगल बादशाह हुमायूं के बेटे अकबर ने अपने पिता के उत्तराधिकारी के तौर पर कितनी उम्र में गद्दी संभाल ली थी? At what age did Mughal Emperor Humayun's son Akbar succeed his father as emperor? A. 8 years. B. 13 years. C. 21 years. D. 35 years. 8 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र में, 21 वर्ष की उम्र में या 35 वर्ष की उम्र में। समय ही समय है आपके पास। यदि आपने स्कूल में पढ़ा हो इसके बारे में, सोचिए इत्मीनान से प्रियांशी और उत्तर दीजिए।
हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा आपने, शायद नहीं पढ़ा इसके बारे में? सब बी 13 इयर्स लग रहा है, लग रहा है। सभी 13 इयर्स। आप नो रिस्क पे हैं तो कोई भी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप गेस कर रही हैं। सर थोड़ा सा पढ़ा, याद आ रहा है। थोड़ा सा पढ़ा है, पहले आपने कहा पढ़ाई नहीं। सर स्कूल में नहीं पढ़ा। स्कूल में नहीं पढ़ा है, अच्छा वैसे ओके। क्या करना चाहेंगे? सर बी 13 इयर्स। कबीर महाशय, बी 13 इयर्स ताला लगा दिया जाए। देखें ये सही होता है कि नहीं। आप तो कह रही थी आपने बिल्कुल पढ़ा नहीं है, और फिर क्यों आपने इसको कहा कि ये 13 वर्ष होना चाहिए? सर सुना था। पहले आपने कहा कि आपने पढ़ा सर नहीं, पढ़ा भी था और सुना भी था। फिर आपने अभी कहा पढ़ा भी है सुना भी। बहुत बदमाशी करती हैं आप प्रियंश। तेरा उम्र, आपकी उम्र पे अकबर एम्परर घोषित किए गए थे, ये ऐसा आपका मानना है? आपने बिल्कुल सही माना है, ये सही जवाब है।